आज हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय ऊना के विधायक आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, प्रांत के नवनियुक्त महामंत्री डॉक्टर बिंदल जी की टीम में आदरणीय संजीव कटवाल जी और इस जिला के सम्मानित अध्यक्ष श्याम मनास जी इस प्रेस वार्ता में आप सबसे रूबरू होंगे। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप इस प्रेस वार्ता का उद्घाटन करें। आदरणीय डॉक्टर। मीडिया के सभी साथियों को सादर नमस्कार। आदरणीय सत्ती जी, कटवाल जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, सुमित जी, साथियों, प्रदेश की वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से पटरी पर से उतारने में जुटी हुई और एक एक करके जितने नियम हैं, जितने प्रावधान हैं, उन सारे नियमों को, प्रावधानों को समाप्त करते हुए प्रदेश में एक नई अव्यवस्था पैदा करने के काम में प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो लगी। वो लोग जो 2022 में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे, हम पहली कैबिनेट आएगी, दिसंबर का 2022 का महीना आएगा और पहली कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 1 लाख। और उसकी सपोर्ट में बोलते थे कि 67,000 पद रिक्त हैं, 33,000 पद हम और स्वीकृत करेंगे और 1 लाख नौकरी देंगे। और फिर यही नहीं रुकते, वो वोट को प्राप्त करने के लिए, वोटों को डाका डालने के लिए हम ओपीएस वाली नौकरी देंगे, हम पेंशन वाली नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, 58 साल वाली नौकरी देंगे, हम आउटसोर्स नहीं लगाएंगे, हम 5,000, 10,000, 4,000 वाली नौकरी नहीं देंगे, खुल के बोल। और अब क्या है, पशु मित्र लगाए जा, अब ये समझ से बाहर है। माने मुख्यमंत्री जी के मित्र हैं, वो चाहे वो एडवाइजर लगे होंगे, ओएसडी लगे होंगे या कुछ और लगे होंगे, पर ये जो पशु मित्र हैं, इनके लिए 5,000 रुपया महीना इनको मिलेगा। ना तो ये पक्के होंगे, ना ये कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, ना ये आउटसोर्स होंगे, ये होंगे क्या ये पता नहीं, कितने दिन तक रहेंगे ये पता नहीं। अब कभी ये वन मित्र की बात आ जाती है, कभी पशु मित्र की बात आ जाती है, कभी रोगी मित्र की बात आ जाती है, कभी कृषि मित्र की बात आ जाती है, और कोई 5,000 में लगेगा, कोई 3,000 में लगेगा, कोई 8,000 में लगेगा। ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ सबसे गंदा घटिया भद्दा मजाक है जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवकों के साथ कर रही है। कहां तो कह रहे थे 1 लाख पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, पहले दिन 3 साल होने को आए, एक फुटी कौड़ी की नौकरी नहीं दी, एक भी व्यक्ति नौकरी पर नहीं लगा है। और अब आकर के बोलते हैं हम नौकरियों का पिटारा खोल रहे हैं। कौन सी नौकरी? मित्र, 5,000 रुपए वाले मित्र। पॉलिसी क्या है? बोले जी हम 2 साल के लिए अप्रेंटिस रखेंगे। ये इन मित्र से अलग की बात कर रहा हूं।
अप्रेंटिस रखेंगे। अप्रेंटिस तो पहले लग रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस लग रहा है, पीडब्ल्यूडी में लग रहा है, आईपीएच में लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में लग रहा है। वो जाता है, जाकर के ट्रेनिंग करके आ जाता है, ट्रेनिंग लगी। यानी सारी भारत के अंदर सबसे निराली सरकार हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार। हर रोज नया कानून आता है, नया फैसला आता है। और 2022 में जो इन्होंने, मैं तो अब उसको क्या कह सकता हूं, किस प्रकार से उन्हीं मुंह से, उसी मुंह से इन्होंने कहा हम पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, ओपीएस वाली नौकरी, घर बैठे नौकरी। अब वो कहां गई नौकरी? आज हम किस हालात में ला करके प्रदेश को खड़ा कर रहे हैं कि बेरोजगार त्रस्त है, सड़कों के ऊपर उतर रहा है, उसके लिए कोई साधन नहीं बचा है। आपने तो कहा था कि हम और सिलेक्शन करेंगे, पेपर लेंगे, पेपर लेने के लिए और कमीशन के थ्रू पेपर लेंगे। ना पेपर हुआ, ना कमीशन हुआ, ना कमीशन बचा। और क्या किया? 1.5 लाख पद समाप्त कर दिए, स्वीकृत पदों की समाप्ति हो, भविष्य में भी नहीं हो पाए, कोई नौकरी लगी ना पाए, उसके लिए 1.5 लाख पद समाप्त। 1600 स्कूल बंद कर, एक स्कूल में 10 की एवरेज के साथ 16,000 पद समाप्त कर दिए स्कूलों। वो 1.5 लाख अलग है, 16,000 अलग। 400 अन्य संस्थान बंद कर दिए और 400 में 20 की एवरेज से 8,000 पद उसके भी समाप्त। एक तो स्कूल बंद, कॉलेज बंद, पटवार सर्कल बंद और ऊपर से उसकी नौकरियां बंद। ये सरकार की बड़ी विकट स्थिति के अंदर, और हम ये आपके माध्यम से आज आरोप लगा, 40,000 करोड़ के लगभग का कर्जा पिछले 3-3.25 साल में सरकार ने लिया। जब इतना भारी भरकम कर्जा ले रहे हैं तब भी स्कूल बंद, कॉलेज बंद और 1.5 लाख पद सृजित नहीं है, नौकरियां बंद, कर्जा बेशुमार, कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, लगातार कर्जा ले रहे हैं। कहा तो ये कहते थे कि बीजेपी सरकार ने, जयराम ठाकुर सरकार ने भारी भरकम कर्जा ले लिया। उन्होंने तो कर्जा लिया था 16, 17, 18,000 करोड़ रुपया पूरे 5 साल में और विकास किया था खूब सारा। पर आपने कर्जा बेशुमार और विकास पर, जब इतना सारा कर्जा लिया है तो गरीब आदमी जो हिम केयर से इलाज करा रहा था उसका इलाज बंद हो, जो आयुष्मान से इलाज करा रहा था उसका इलाज बंद हो। कल भी मैं मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, सारे सरकारी अस्पतालों में हिम केयर का, आयुष्मान का इलाज बंद हो, कोई इलाज। गरीब त्रस्त है, सरकार मस्त है। सारे प्रदेश में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद है, आवागमन बंद है। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। विकास बंद, स्कूल बंद, ताला बंद और कर्जा बेशुमार, और ये जो बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है, ये किसी भी कीमत पर सहन करने योग्य नहीं है। और हम इसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और बेरोजगारों के साथ जो होने वाला धोखा उसको हम सहन, और हिमाचल की जनता सहन नहीं। साथियों, एक विषय मैं और इसके साथ आपसे साझा करना चाहता हूं, संगठन का, उसको एक अलग रिपोर्ट में आप ले सकते हैं। 17 सितंबर
17 सितंबर श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है। हमारा सौभाग्य है कि देश को ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला जिसने देश को विकास की राह के ऊपर आगे बढ़ाया और 2047 तक विकसित भारत ये बनेगा, इसका संकल्प लेकर के तेज गति से और विकास की राह को पकड़ा है। माननीय मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी और इस सेवा पखवाड़े में अनेक प्रकार के काम, जिसमें स्वच्छता मोदी जी का लक्ष्य है। पूरे प्रदेश में जगह जगह मंदिरों में, सड़कों पर, पूजा स्थलों पर, सामूहिक स्थलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी समाज को इन्वॉल्व करते हुए स्वच्छता का काम करे। पेड़ लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 महीने से कर रही है। हर पोलिंग बूथ पर 11 पेड़ लगाकर हमने 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, एक पेड़ मां के नाम। तो 17 तारीख को भी हम ये पेड़ लगाने का काम करेंगे। 17 तारीख से लेकर के 20 तारीख 21 तारीख के बीच में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे और मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी रक्त लेने की कैपेसिटी होगी उतना रक्तदान भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके साथ ही अस्पतालों में जाना, फल वितरित करना, चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, वोकल फॉर लोकल इसको प्रमोट करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम करना और हमारे लोगों का रोजगार वोकल फॉर लोकल के माध्यम से बढ़े, इसका लिए काम करना। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसकी डॉक्यूमेंट्रीज उसको जगह जगह दिखाना और हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसको लेकर के समाज को इन्वॉल्व करना, ये लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा उसको मनाएगी और 17 तारीख से लेके 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक इस कार्यक्रम को आयोजित करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।